प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी मां के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। उस दिन बड़े सपेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी मां नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड्ढे करुण स्वर में दिलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी मां को श्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह मां के ऊपर जा गिरा। बीला काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहां ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उत्ते विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बेला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टैगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासों का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से न कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पलंग ऊपर राम के यहां भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोचो, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इनके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई, जाम पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मैया के जला आए हैं, ये उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से एक रुपमा निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख किसी को मालूम ना होने पाए अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दें। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य एवं विघ्न की तरह वह जा घुसे भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे फोर्ट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे झड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा तुझे जाज अच्छी तरह बताता हूं। कहकर कई तमाचे जड्ढे और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रतियां की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्ध होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए